जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको डिफेंस से जुड़ी हर अपडेट्स को दिया जाता है, चाहे वो भारत हो या भारत से बाहर। सारी घटनाओं के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जाता है। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान सीक्रेट तरीके से एक स्पाई शिप को ऑपरेट करता है। दोस्तों, आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, ये एक सैटेलाइट इमेज है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान मेड इन चाइना शिप, जिसका नाम PNS रिजवान है, उसको हिंद महासागर, अरब सागर में ऑपरेट कर रहा है, वो भी भारत के खिलाफ। लेकिन जब पाकिस्तान के सरकार से इसके बारे में पूछा गया तो उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस स्पाई शिप को, जासूसी जहाज को ऑपरेट करता है, वो भी चाइना की मदद से। दोस्तों, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये जो चाइनीज जहाज है, ये पाकिस्तान को बेचा गया है, यानी पाकिस्तान के द्वारा इस जहाज को नहीं बनाया गया है। दोस्तों, गौरतलब हो कि पाकिस्तान अगर स्पाई शिप को ऑपरेट करता है तो पाकिस्तान उस देशों की लिस्ट में खड़ा हो गया है जो देश स्पाई शिप को ऑपरेट करते हैं, यानी रिसर्च शिप को ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, दुनिया के कुछ चुनिंदा ही देश ऐसे हैं जो रिसर्च शिप को ऑपरेट करते हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत के द्वारा भी मिसाइल ट्रैकिंग शिप या रिसर्च शिप को ऑपरेट किया जा रहा है। दोस्तों, उसका नाम है INS ध्रुव। भारत 2021 में अपने जहाज को कमीशन किया था भारतीय नौसेना के अंदर। इसका नाम INS ध्रुव है। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं PNS रिजवान, जो कि मेड इन चाइना शिप पाकिस्तान ऑपरेट करते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। दोस्तों, इसके ऊपर जो 3 बड़े बड़े गुंबद लगे हैं वो रडार है। दोस्तों, इसमें ट्रैकिंग इक्विपमेंट लगा रहता है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल अगर दुश्मन देश छोड़ता है या मिसाइल परीक्षण करता है तो उसकी जानकारी को ये इकट्ठा कर सकता है। दोस्तों, इस शिप को भारत का जो INS ध्रुव है उसका जवाब के तौर पे देखा जा रहा है। दोस्तों, लेकिन भारत का जो INS ध्रुव है वो भारत के अंदर ही बनाया गया है, यानी मेड इन इंडिया है। दोस्तों, उसको बनाने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि विशाखापत्तनम में है, उसके साथ भारतीय रक्षा के लिए जो सामान उत्पादन करती है DRDO, वो दोनों ने मिलकर इस शिप का निर्माण किया था। दोस्तों, भारत का जो INS ध्रुव है वो बिल्कुल नई तकनीक पे आधारित है। जैसे कोई अगर बैलिस्टिक मिसाइल दूर से आ रही है तो उसको आसानी से ट्रैक कर सकता है। उसके साथ अगर भारत की निगरानी के लिए कोई देश अपने सैटेलाइट, जैसे कि चाइना ही हो, अगर चाइना कोई सैटेलाइट भारत की निगरानी के लिए अंतरिक्ष में छोड़ के रखा है तो उस पर भी ये जहाज नजर रख सकता है। और इसके साथ साथ अगर दुश्मन देश समुद्र के नीचे अपने लिए सबमरीन को छुपने के लिए एक रास्ता बना रहा हो तो उस सबमरीन को भी निचले तल पे आराम से ट्रैक कर सकता है INS ध्रुव। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इंडिया का INS ध्रुव और PNS रिजवान, जो कि पाकिस्तान का है, मेड इन चाइना है, उसमें क्या कुछ खासियत है, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखेंगे, जो हमारा भारत का INS ध्रुव है वो स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। वहीं PNS रिजवान जो है मेड इन चाइना है, यानी उसके चाचा ने बनाया है। दोस्तों, अब चाइना का सामान है तो आप लोग भली भांति पता होगा कि 2 दिन चलेगा, बाद में फिस टाइप हो जाएगा। दोस्तों, वही इंडिया का जो INS ध्रुव है उसकी लंबाई 175 मीटर है, लेकिन जो PNS रिजवान है उसकी लंबाई 87 मीटर है। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, अगर पाकिस्तान गुपचुप तरीके से इस ट्रैकिंग शिप को ऑपरेट करता है तो निश्चित तौर पे भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जैसे दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले पश्चिमी तट पे यानी वेस्टर्न घाट पे देखेंगे कि भारत के बहुत सारे सैन्य अड्डे हैं, जैसे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के तो बहुत ज्यादा पोर्ट है सर। दोस्तों, उसके बाद पोखरण रेंज, जब कोई मिसाइल टेस्ट होता है वहां पे वो भी है। अगर कोई मिसाइल टेस्ट होता है, नेवी का कुछ मूवमेंट होता है अरब सागर के अंदर, या आर्मी का कुछ मूवमेंट होता है, तो ये ट्रैकिंग शिप भारतीय सेना की जो जानकारी है वो इकट्ठा कर सकती है और इकट्ठा करके अपने चाचा चाइना के पास आराम से भेज देगा, क्योंकि चाइना ही ने तो इसको गिफ्ट किया है, थोड़े बड़े पैसे में दे दिया हुआ कि जा बेटा तू भी ऐसा कर। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस शिप का इस्तेमाल चाइना भी अपने हित के लिए कर सकता है, यानी भारत के खिलाफ कर सकता है, और अरब सागर में जो भी जानकारी है गुपचुप तरीके से वो इकट्ठा कर सकता है, जो कि भारत के लिए भविष्य में खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।